नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने रोडोफाइसी के मेंबर पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ा था। पॉलीसाइफोनिया के अंदर अपन ने उसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस, उसकी ऑक्यूरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और इसके अलावा उसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन के अंदर अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पॉलीसाइफोनिया में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो विषम युग्मकी या ओगमस प्रकार का होता है। पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस होता है वो जनरली एक लिंगाश्री या डायोसियस होता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर नर और मादा जननांग अलग अलग युग्मकोद्भिद पर विकसित होते हैं, यानी कि नर जननांग का निर्माण है जो मेल गैमेटोफाइट पर और मादा जननांग का निर्माण है जो फीमेल गैमेटोफाइट पर होता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पॉलीसाइफोनिया का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको एंथीरिडियम या स्पर्मेटेंजिया या अचल पुंगाणुधानी भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण है नर युग्मकोद्भिद की फलद लघु शाखाओं या ट्राइकोब्लास्ट पर सघन समूह में होता है। जो फलद ट्राइकोब्लास्ट होती हैं उनके ऊपर है जो इनका फॉर्मेशन होता है। जब ये शाखाएं 2 से 3 कोशिका की अवस्था में होती हैं तो इन शाखाओं में जो द्विविभाजन होता है और जिससे 2 शाखाएं बनती हैं। पॉलीसाइफोनिया लेनोसा के अंदर दोनों शाखाएं फलद होती हैं, जबकि अन्य जातियों के अंदर एक शाखा फलद होती है तो दूसरी शाखाएं जो बंदी होती हैं। फलद का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोड्यूस करती है उसको फलद या फर्टाइल कहते हैं। और स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है या बंदी होती हैं। तो जो बंदी शाखाएं होती है वो द्विविभाजित होकर फलद अक्ष का या फर्टाइल एक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं। अब अपन पढ़ते हैं अचल पुंगाणुधानी या पुधानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसके विकास के समय यानी कि पुधानी के विकास के समय एक अक्षीय फलद ट्राइकोब्लास्ट की आधारीय कोशिकाएं हैं जो भाग लेती हैं। यानी कि इसका निर्माण किससे होता है, जो फलद एक अक्षीय फलद ट्राइकोब्लास्ट होता है उसकी जो आधारीय कोशिका होती हैं उनके द्वारा ही है जो अचल पुंगाणुधानी या एंथीरिडियम का डेवलपमेंट होता है। तो जो ट्राइकोब्लास्ट होती है उसकी जो आधारीय कोशिका होती है उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो जिससे पेरिसेंट्रल सेल्स या परिकेंद्रीय कोशिकाएं बनती हैं। और इन परिकेंद्रीय कोशिकाओं में अगेन या पुनः विभाजन होता है, तो एक या दो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स यानी कि पुंगाणुधानी मातृ कोशिका का निर्माण होता है। अब ये जो पुंगाणुधानी मातृ कोशिका होती हैं ये सहंत रूप से व्यवस्थित होती हैं और विभाजित होकर 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया या अचल पुंगाणुधानियों का निर्माण करती हैं। और जो ये बनने वाली जो अचल पुंगाणुधानियां होती हैं तो प्रत्येक अचल पुंगाणुधानी ऑब्लोंग, ग्लोब्यूलर और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दीर्घित, गोल और एक कोशिकीय संरचना होती है। और जो अचल पुंगाणुधानी होती है या स्पर्मेटेंजिया होता है इसकी सेल वॉल है जो 3 लेयर्ड होती हैं। आउटर है जो मोटी लेयर होती है, जबकि मिडल है जो जिलेटिनियस होती है और इनर है जो रिफ्रैक्टिव या बहुत ज्यादा अपवर्तक होती हैं। अब जो ये स्पर्मेटेंजिया होती है प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया का जो यूनिन्यूक्लिएट है या जो एक केंद्रक होता है वो एक केंद्र की प्रोटोप्लास्ट है जो मॉडिफाई होकर क्या फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटियम या अचल पुंगाणु का निर्माण करता है। तो जो अचल पुंगाणुधानी होती है उसका एक केंद्र की प्रोटोप्लास्ट रूपांतरित होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, अचल पुंगाणु या स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन करता है। और जो अचल पुंगाणु बनते हैं वो अचल पुंगाणुधानी से उनका विमोचन कैसे होता है, तो अचल पुंगाणुधानी के शीर्ष पर एक संकीर्ण झिरी बनती है और इस झिरी के द्वारा ये जो अचल पुंगाणु है वो मुक्त हो जाते हैं और जल के अंदर तैरते रहते हैं। अगर इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझे तो ये है जो डायग्राम जो ए है वो स्पर्मेटेंजिया युक्त या ट्राइकोब्लास्ट है, यानी कि अचल पुंगाणुधानी युक्त ट्राइकोब्लास्ट है। जो
ट्राइकोब्लास्ट होती हैं उसकी जो आधारीय कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होकर परिकेंद्रकीय कोशिकाएं बनाती हैं, और परिकेंद्रकीय कोशिकाएं जो विभाजित होकर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स होती हैं, और ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स हैं, ये डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन करती हैं, जिनकी संख्या 2 से 4 हो सकती है। और प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया का जो एक केंद्र की प्रोटोप्लास्ट होता है वो रूपांतरित होकर किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्मेटियम या अचल पुंमणु का निर्माण करता है। और जो अचल बीजाणुधानी होती है इसके शीर्ष पर है जो एक झिरी बनती है, और इस झिरी के द्वारा ये जो अचल पुंमण है वो बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्त्री जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैसे निर्माण होता है। तो पॉलीसाइफोनिया के स्त्री जननांग को कार्पोगोनिया भी कहा जाता है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो स्त्री युग्मकोद्भिद की ट्राइकोब्लास्ट पर होता है। और जो कार्पोगोनिया या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, और यह 2 से 5 कोशिकीय कार्पोगोनियम तंतु के शीर्ष पर सिचुएटेड होती हैं। तो कहाँ पर ये कहाँ सिचुएटेड है? तो 2 से 5 कोशिकीय कार्पोगोनियम तंतु के शीर्ष पर सिचुएटेड होती हैं। जो कार्पोगोनिया होती हैं दो पार्ट में डिफरेंशिएट होती हैं। जो अपर या ऊपरी लंबा संकीर्ण गिरवा के समान वाला भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है, जबकि नीचे वाला आधारीय फूला हुआ भाग कार्पोगाइन कहलाता है, जिसके अंदर एक प्रेजेंट होता है। यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये वाला भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है, और नीचे वाला भाग है जो कार्पोगाइन कहलाता है। जब स्त्री दानी का या जो कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट होता है उस समय जो शिशु अवस्था में जो ट्राइकोब्लास्ट होता है वो एक अक्षीय होता है, परंतु इसके अंदर परिणतिक विभाजन के बाद में ये बहुअक्षीय हो जाता है। फलद ट्राइकोब्लास्ट के अव्यक्त सतह की परिकेंद्रीय कोशिकाओं में से एक आलंबिक कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। तो जो फलद ट्राइकोब्लास्ट है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसकी परिकेंद्रीय कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका है जो किस रूप में वर्क करती है? सपोर्टिंग सेल्स या आलंबिक कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। और ये जो आलंबिक कोशिका होती हैं वो ट्राइकोब्लास्ट के शीर्षस्थ कोशिका से 3 से 5 कोशिका के पीछे स्थित होती हैं। अब जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो ये क्या करती है? 4 से 5 सेल्यूलर कर्व्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। तो सपोर्टिंग सेल्स के द्वारा 4 से 5 कोशिकीय वक्रित कार्पोगोनियल तंतु का निर्माण होता है। और जो कार्पोगोनियल फिलामेंट की जो एपिकल सेल्स होती हैं वो कार्पोगोनियल मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर कार्पोगोनियल मदर सेल्स का मॉडिफिकेशन है जो कार्पोगोनियम में हो जाता है, यानी कि कार्पोगोनियल मदर सेल से ही कार्पोगोनियम या जिसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है या स्त्री जननांग का निर्माण होता है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, यानी कि एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है और एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। तो 2 स्टेराइल इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 बंधीय प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 2 में से एक बंधीय कोशिका जो बंधीय कोशिका होती है उसका नाम आधारीय बंधीय प्रारंभिक कोशिका होती है, जो आलंबिक कोशिका के आधार पर स्थित होती है, जबकि दूसरी जो सेल्स होती हैं उसको लेटरल स्टेराइल इनिशियल या पार्श्व बंधीय प्रारंभिक कहते हैं, और ये पार्श्व में सिचुएटेड रहती हैं। जो आधारीय बंधीय प्रारंभिक होती हैं उसका निर्माण सपोर्टिंग सेल्स के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन से होता है, जबकि लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स का फॉर्मेशन जो सपोर्टिंग सेल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से इसका निर्माण होता है। अब ये जो दोनों सेल्स होती हैं फर्टिलाइजेशन के समय, यानी कि बोथ सेल्स बेसल स्टेराइल इनिशियल और लेटरल स्टेराइल इनिशियल, ये दोनों क्या करती हैं? बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण करती है, यानी कि आधारीय और पार्श्व बंधीय तंतुओं का निर्माण करती हैं। और इस अवस्था में है जो कार्पोगोनी में जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है।
आपके सामने डायग्राम में कार्पोगोनियम के डेवलपमेंट की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो जो फर्स्ट ए डायग्राम है इसके अंदर ये जो ट्राइकोब्लास्ट है और इस ट्राइकोब्लास्ट पर सपोर्टिंग सेल्स सिचुएटेड है, यानी कि जो ट्राइकोब्लास्ट की जो परिकेंद्रकीय सेल्स होती हैं उनमें से एक सेल्स है जो किस रूप में वर्क करती है, सपोर्टिंग सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। अब जो ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो कार्पोगोनियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। 4 से 5 कोशिकीय कार्पोगोनियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो कार्पोगोनियल फिलामेंट्स की जो एपिकल सेल्स होती हैं वो कार्पोगोनियम मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं, और ये कार्पोगोनियम मदर सेल्स हैं ये मॉडिफाई होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो ये एपिकल सेल्स है ये एपिकल सेल्स मदर सेल्स के रूप में वर्क करती है, और मदर सेल्स है जो मॉडिफाई होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो कार्पोगोनियम होती हैं दो पार्ट में डिफरेंशिएट होती हैं। जो नीचे वाला फुला हुआ भाग है वो कार्पोगाइन कहलाता है, और ऊपर वाला लंबा संकीर्ण भाग है जो ट्राइकोगाइन कहलाता है। डी डायग्राम है जो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्पोगोनियम है और ये इसका आधारीय फुला हुआ भाग है, अपर की तरफ ट्राइकोगाइन पार्ट है, और इसके साइड में जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है। इसके अलावा इस डायग्राम के अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स थी इसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन से तो बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल्स का फॉर्मेशन होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से लेटरल स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों फर्टिलाइजेशन के समय इनके द्वारा है, जो दोनों के द्वारा यानी कि बेसल और लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन के समय बेसल और लेटरल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके चारों तरफ है जो पेरिकार्प की लेयर होती है, या जिसे अपन फल भित्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पॉलीसाइफोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे।